एक ही शहर में रहने वाली 3 नाबालिग लड़कियां अचानक घर से गायब हो जाती हैं। 13 दिन बाद बड़े ही रहस्यमय तरीके से उनकी डेड बॉडी मिलती है। गायब होने वाली 13 साल की माही, 14 साल की गौरी और 14 साल की माया थी। तीनों सहेलियां थी, एक साथ पढ़ा करती थी और एक साथ पूजा पाठ किया करती थी। अचानक से गायब होने के बाद 13 दिन के अंदर अंदर उनकी बड़े ही रहस्यमय तरीके से डेड बॉडी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर निकल कर सामने आती है बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाली 3 सहेलियां, जिसका नाम माही, गौरी और माया बताया जा रहा है, तीनों अचानक घर से गायब होती हैं। घर से वह बोल कर निकली थी कि हम मंदिर में जा रहे हैं। उनके पास ही एक गरीबनाथ का मंदिर था, जहाँ पर लड़कियां पूजा करने के लिए जाती हैं। घर वाले मना नहीं करते क्योंकि यह उनका रोज का था। तीनों सहेलियां रोजाना एक दूसरी के साथ मिलकर मंदिर जाया करती थी। वह पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। रोज पूजा पाठ करना, अपने भगवान का पालन पोषण करना और इसी के साथ साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल के बच्चे जहां रील देखते हैं और रील बनाते हैं, वहां पर वह लड़कियां भगवान के प्रवचन सुना करती थी। रोजाना की तरह आज भी वह घर से यह बोलकर निकलती हैं कि हम गरीबनाथ के मंदिर जा रहे हैं, जिस पर तीनों के घर वाले कोई आपत्ति नहीं जताते हैं और वह घर से निकल जाते हैं। दरअसल बता दूं कि माही, जिसकी उम्र 14 साल थी, वह गौरी की काफ़ी लंबे समय से दोस्त थी, जबकि माया उनको कोचिंग में मिली थी। अब तीनों पक्की सहेलियां बन गई थी। माही की माँ की काफ़ी समय पहले ही मौत हो गई थी। माही का अपने माँ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम था। माही यह बात कहा करती थी कि वह अब भी उसकी माँ से बात करती है और वह जल्द ही अपनी माँ के पास चली जाएगी, जिसके चलते घर वालों ने इस बात के ऊपर काफ़ी ध्यान नहीं दिया क्योंकि माही अभी बच्ची थी। तीनों मंदिर के लिए निकल जाती हैं और मंदिर में इन तीनों के साथ एक और भी शख्स था जो कि उनके साथ निकला था। वो था गौरी की छोटी बहन, जो कि तीनों के साथ निकली थी। सभी पहले मंदिर जाती हैं और उसके बाद एक नया मोड़ ले लेती हैं। तीनों लड़कियां स्टेशन की ओर चलने लगती हैं और वहां से किसी की टिकट लेते हैं और निकल जाते हैं। छोड़ जाते हैं पीछे गौरी की छोटी बहन को और कहते हैं कि हम जल्द ही वापस आ जाएंगे, 3-4 घंटे में घूमकर तुम घर पर जाना और किसी को कुछ भी मत बताना। छोटी बहन ने बिल्कुल ऐसा ही किया, वापस घर पर आती है और खेलने लग जाती है। जब काफ़ी समय के बाद भी बेटियां घर पर वापस नहीं आती है तो माँ बाप के मन में उछल कूद होने लगती है। वह छोटी बेटी से अपनी बहनों के बारे में पूछती है तो बेटी बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं मंदिर में धोख मार कर आ गई। जिसके बाद बता दे कि यह मामला शुरू हो जाता है। तीनों लड़कियों के घर वाले आपस में बात करते हैं और पता चलता है कि तीनों लड़कियां ही काफ़ी समय से गायब हैं। जिसके बाद घर वाले उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ढूंढने के उपरांत शुरू में ही एक लड़की, जिसका नाम गौरी था, जिसकी छोटी बहन उसके साथ मंदिर गई थी, उसके घर से एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है, जो सुनकर उसके घर वालों के होश उड़ जाते हैं। चिट्ठी में लिखा होता है कि हम धार्मिक यात्रा के ऊपर जा रहे हैं, हिमालय या पहाड़ों में हम जाएंगे और भक्ति करके वापस आ जाएंगे। 3 महीने तक हम वापस नहीं आएंगे। इसमें बता दें कि गौरी ने समय और डेट भी लिखी थी जिस दिन वह वापस आ जाएंगी, लेकिन इसके नीचे लिखी हुई थी सबसे बड़ी धमकी। उन्होंने अपने माता पिता को एक धमकी देते हुए कहा था कि 3 महीने के अंदर उनको ढूंढने का प्रयास बिल्कुल भी ना किया जाए। अगर उनको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा तो वह अपनी जान ले लेंगी। यह बात सुनने के बाद घर वाले और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट दायर करवाते हैं। मुजफ्फर पुलिस थाने में इस बात की रिपोर्ट की जाती है कि 13 से 14 साल की 3 लड़कियां गायब हो गई हैं। पुलिस भी उनको ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं परिजन अपने तौर पर भी बेटियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। 2 दिन मारे मारे घूमने के बाद कहीं पर भी बेटियों का कुछ भी पता नहीं चलता है। कुछ भी पता ना चलने के बाद 2 दिन के बाद जो गौरी थी, जिसकी छोटी बहन उसके साथ गई थी, जब उसके माँ बाप उसको सख्ताई से पूछते हैं तो वह सारा सच उगल देती है। गौरी की छोटी बहन उसके माता पिता को बताती है कि तीनों बहनों ने कहीं से टिकट लिया था और वह रेलवे स्टेशन से चली गई थी और मुझे बताने से मना किया था। मैं काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बता पाई। जिसके बाद माता पिता को एक नया रास्ता मिल जाता है और वह मुजफ्फरपुर के पुलिस स्टेशन जाते हैं और जहां से पुलिस को साथ लेकर वह रेलवे स्टेशन जाते हैं। जिसके बाद उनको पता चलता है कि तीनों लड़कियों ने लखनऊ के लिए टिकट ली थी।
जिसके बाद घर वालों को एक नई उम्मीद जागती है, जहां पर पता चलता है कि माही, जो कि 14 साल की थी, जिसकी मां की मृत्यु बचपन में हो गई थी, वह अपने साथ मोबाइल लेके गई है। जिसके बाद घर वालों ने लाजमी तरीके से उसको फ़ोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आया। जिसके बाद पुलिस थाने में माही का मोबाइल नंबर दिया गया। अब घर वालों को पूरी उम्मीद थी कि पुलिस वाले उनकी बेटी की लोकेशन निकाल लेंगे, लेकिन पुलिस वाले नाकाम रहते हैं। जिसके बाद पूरे लखनऊ में पुलिस स्टेशन के आसपास हर जगह पर तीनों को ढूंढा जाता है, लेकिन कहीं पर भी कुछ पता नहीं चलता है। परिजन और घबरा जाते हैं। जिसके बाद मारे मारे वह अपनी बेटियों को ढूंढते हुए फिर रहे थे। यह सब कुछ होते होते 13 दिन निकल जाते हैं और 13वें दिन आती है वो मनुष्यत भरी खबर, जब घर वालों को पता चलता है कि तीनों लड़कियों ने अपने ट्रेन के आगे चढ़कर अपनी जान दे दी है। जहाँ घटना बताई जा रही थी मथुरा की। जिसके बाद तीनों के घर वाले वहां पर भागते हैं और शवों की पहचान की जाती है, जो कि पता चलता है कि तीनों के उन्हीं के शव है। उनको वहां पर एक चिट्ठी भी मिलती है। चिट्ठी थी माही की और माया की। माया ने लिखा हुआ था कि वह अपने घर वालों को छोड़कर एक यात्रा के ऊपर जा रही है और 3 महीने तक उनको ढूंढने का प्रयास नहीं किया जाए। अगर वह ऐसा करते हैं तो लड़कियां अपनी जान से हाथ धो देंगी। दरअसल बता दूं कि इसके नीचे माया ने एक बहुत ही अजीब बात लिखी थी। उसमें उसने गौरी के लिए अपना प्यार जताया था और कहा था कि वह गौरी से बहुत प्यार करती है, और नीचे लिखा हुआ था लव यू माय वाइफ गौरी। वहीं दूसरी तरफ माही की चिट्ठी भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती थी। तीनों ने ऐसे लग रहा था कि एक दूसरे के साथ सलाह मिलाकर ही चिट्ठी लिखी है। जिसके बाद बता दें कि पुलिस स्टेशन में तीनों के शवों को ले जाया जाता है और वहां पर तीनों के शवों को घर वालों को सौंप दिया जाता है। बता दें कि अभी तक बेटियों की अंतिम विदाई कर चुके माँ बाप के हाथ अभी भी खाली हैं। घर वालों को लगता है कि किसी ने बहला फुसलाकर बेटियों का अपहरण किया है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी है। यह मामला सुसाइड का उनको बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि मालगाड़ी जिसके नीचे कट कर बेटियों ने जान दी थी, उसके ड्राइवर का कहना है कि तीनों लड़कियां हाथ पकड़कर स्टेशन से काफ़ी दूर आगे ट्रेन की पटरी के ऊपर चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि आज इस घटना को 25 दिन हो चुके हैं। अब भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। यह मामला दिन ब दिन उलझता जा रहा है। घर वालों को उम्मीद है कि उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ यह उनको पता चलेगा, लेकिन यह मामला दिन ब दिन रहस्यमय ही होता जा रहा है। तो पूजा पाठ में भरोसा रखने वाली तीनों सहेलियों की जिंदगी अचानक से ख़त्म हो जाती है। घर वालों को बड़ी आस थी, बेटियों को कोचिंग में भेजा करते थे ताकि वह अच्छी पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकें, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम जल्द लौटेंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए।